एफबीआर की सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए मजीद सख्ती। टैक्स गुजार कारोबारी हदूद का मुआयना कराने के पाबंद होंगे। कारोबारी जगहों के मुआयने की इजाजत न देने वालों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इसी तरह बिजनेस टर्नओवर का सरमाया मजमूई रकम से 5 गुना से कम रहना चाहिए। टर्नओवर कैपिटल अमाउंट से 5 गुना से ज्यादा होने पर भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इकदाम टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। 18,000 थल में हजारों एकड़ पर काश चने की फसल बारिशों से खराब। बारिशों से नुकसान पहुंचने पर किसान परेशान। बोले बारिश की वजह से नमी पैदा होने से चने दोबारा पैदा होने लगे। किसानों की हुकूमत से ज़राई टैक्स माफी और रिलीफ पैकेज देने की अपील। बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो चना वो काला हो गया है। एक तो रेट भी कम हो गया है, दूसरा है कि हुकूमत से अपील करते हैं रेट भी बढ़ाया जाए और ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ दिया जाए। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि जो अभियाना या टैक्स जो होता है ना वो ना लिया जाए। अहमदपुर सियाल में एलपीजी के दाम में 50 रुपए कमी कर दी गई। 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सरकारें ने 12,304.12 रुपए में, लेकिन अब भी गैस महंगी बिक रही है। जो ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों ने 50 रुपए फी किलो कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि एलपीजी का नर्ख 250 रुपए किलो तक लाए जाएं तो ही गरीब सारिफ इसे बआसानी खरीद सकता है। नहीं है क्योंकि गरीब बंदा इतनी रेट पे 1 किलो गैस नहीं ले सकता। कम से कम गैस का रेट जो तकरीबन 250 रुपए किलो होना चाहिए। इसमें गरीब बंदे को बेनिफिट मिल सकता, नहीं तो इसके इस रेट पे नहीं मिलता। पुलिस एहलकारों के कलील अलाउंसेस पर असेंबली में आवाज बुलंद। रुकन पंजाब असेंबली शौकत भट्टी ने तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। मतन के मुताबिक पुलिस एहलकारों का कन्वेंस अलाउंस 21 साल से 1932 रुपए है। हाउस रेंट 2,384 रुपए है। मेडिकल 1500, वॉशिंग अलाउंस 150 रुपए है। अलाउंसेस बढ़ाने के लिए ऐवान में बहस करवाने की सदा। फैसलाबाद के ताजिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करने लगे। कहते हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करना नागुज़िर। महंगी बिजली के बारिश तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल बोले महंगी बिजली के बारिश सनतें चलाना मुश्किल हो गया। पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, हम ये कहते हैं कि कम सस्ता हुआ है, इसको मजीद सस्ता करें। और इसके साथ साथ जितनी देर तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे, महंगी बिजली चूंकि इंडस्ट्री को मिल रही है और वो आगे ही नहीं चल रही, बंद हो गई है क्योंकि महंगी बिजली है। हम ये कहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं ताकि जो इंडस्ट्री बंद है या जो चल रही है वो अच्छे तरीके से चल सके। पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को किसान बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। टोबा टैक्सिंग में किसान बोर्ड के मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद कम की जाएं। किसानों की गंदम के मुकर्ररा नर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। फैसलाबाद में रवा हफ्ते चिकन 29 रुपए फी किलो सस्ता। अदरक, टमाटर, आलू, प्याज और सब्ज मिर्च की कीमत में इजाफा हुआ। प्याज 5 रुपए इजाफे के बाद 65 रुपए फी किलो मुकर्रर। आलू 4 रुपए महंगे होकर 22 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 15 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो मुकर्रर। लहसुन 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए फी किलो हो गया। अदरक 10 रुपए महंगी होकर 290 रुपए फी किलो मुकर्रर। जंग में 7 रोज में चिकन की कीमत में 29 रुपए कमी। सरकारी नरखनामे के मुताबिक चिकन की कीमत 569 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडे, बेशतर फल और सब्जियां महंगी हो गई। बैंगन 10 रुपए इजाफे से 70, मार्केट में 80 रुपए मयसर। बंद गोभी 10 रुपए महंगी, नई कीमत 40 रुपए तय, मार्केट में 50 रुपए फरोख्त। चिलियोट में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपए बढ़कर 20 रुपए किलो हो गए, जबकि प्याज 5 रुपए सस्ता होकर 60 रुपए किलो मिलने लगा। लहसुन की कीमत 30 रुपए किलो बढ़कर 520, जबकि अदरक की कीमत 285 पर बरकरार। टमाटर 2 रुपए महंगा, नई कीमत 80 रुपए मुकर्रर। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के साथ 50 रुपए किलो मिलने लगी।
तोबा में सब्जियों फलों की कीमत में रद्दोबदल। प्याज की कीमत 5 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये किलो मुकर्रर। लहसुन 20 रुपये कमी के बाद 500 रुपये किलो हो गया। लीमू 10 रुपये कमी के बाद 70 रुपये किलो हो गया। सब्ज मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये किलो दस्तयाब। फैसलाबाद की गली मोहल्लों में गटर उबलने लगे। अहम इलाकों मारूफ तरीन शाहराहों पर हर तरफ गंदा पानी। इलाकों के इलाके सीवरेज के पानी में डूब गए। इस्लामिया पार्क, हकबाहू रोड समेत कई इलाके मुतासर। महमूदाबाद, तारकाबाद, निगाबानपुरा को गटरों के पानी ने घेर लिया। मकीन कई रोज से घरों में महसूर ताउन से जीना दोभर होकर रह गया। बीमारियां फैलने के खतरात मंडलाने लगे। कई रोज से परेशान शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा। ये पानी जल्द से जल्द निकलवाएं। गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, ना कोई नमाज पढ़ने जा सकता है, ना कोई कहीं जा सकता है। मेहरबानी करके हमारे रहम करें हमारे ऊपर। मेरी अपील है, जो भी वासा के आला हकाम हैं या उससे ऊपर जो भी इनके बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का हाल देख लें। पिछले 10-12 दिनों से यही हाल है। हमारा गुजरना, हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। ये सर इस्लामिया पार्क का एरिया है। टोटल हजवेरी टाउन से लेके वो मिल्लर रोड टोटल यानी कि जाम है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये सारी गलियां बिल्कुल बंद है। ठीक है, हजवेरी टाउन बिल्कुल डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये इधर कोई भी बंदा नहीं है जो इस पे आवाज उठा सके। निकासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। निकासी आप प्रोजेक्ट्स जून से कबल मुकम्मल करने का हदफ तय। इजलास में 15 शहरियों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। फैसलाबाद में भी सीवरेज और निकासी आप के मसाइल हल होंगे। मानसून से कबल मनसूबा मुकम्मल करना होगा। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसर्टिंग मुहिम भी शुरू। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। झंग में पुराना चिड़ियोट रोड पर ट्रंक सर्विस लाइन की तनसीब। गलियों के लिंक्स लगाने का काम आखिरी मरहले में दाखिल। खुदाई से मुतासिर सड़क की तामीर नौ पर भी काम जारी। अयूब चौक से रशीद चौक और झंग सिटी तक बहाली होगी। एक और घंटाघर फैसलाबाद की खूबसूरती बढ़ाएगा। मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटाघर की तामीर शुरू। घंटाघर 35 फीट बुलंद 10 फीट चौड़ा होगा। तामीराती काम तेजी से जारी। 1.5 माह में तकमील मुतवक्के। पंजाब को करप्शन फ्री मंसूबा बनाने का टास्क तस्वीर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म। करप्शन केसेस जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिकमत अमली तय। वज़ीर आला ने डीजी एंटी करप्शन को अहम टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ बेरहम कार्रवाइयां होंगी। करप्शन के मुर्तकिब अफराद को निशाने इबरत बनाया जाएगा। करप्शन करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। करप्शन साबित होने पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। महकमा कस्टम्स का महकमे में खुद एहतसाबी और मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने का मुतालबा। नॉन गजेटेड मुलाजिमीन के खिलाफ 1 जनवरी से 31 मार्च तक होने वाली इंक्वायरियों की तफसीलात तलब कर ली गई। रवा माली साल के दौरान निपटाए जाने वाले केसेस का डाटा भी तलब कर लिया गया। सरकारी और निजी सेक्टर के मुलाजमत पेशा फाइलर्स के लिए अच्छी खबर। काबिल टैक्स आमदन न होने के बावजूद टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर रिफंड मिलेंगे। FBI हुकाम ने टैक्स रिफंड्स की प्रोसेसिंग तरजीही बुनियादों पर करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद में मजदा और रिक्शे में तसादुम। हादसे में 2 खातीन समेत 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मजदा और रिक्शे को कब्जे में ले लिया। लालिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने मनशियात की स्मगलर खातून मुलजिमा गिरफ्तार कर ली। मुलजिमा के कब्जे से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। थाना लालिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। तान्यावाला में मनशियात फरोशों और नाजायज असलिया के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सिटी पुलिस ने मनशियात फरोश को असलिया समेत गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मानी पठान 1980 ग्राम चर्स बरामद।
मुलजिम के खिलाफ मनशियात और असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। रमा साल 2000 से ज्यादा इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मोहम्मद तारिक कहते हैं, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी जुराइम में कमी की बड़ी वजह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स रोबा टैक्सिंग में महकमाना और तकनीकी महारत के इम्तिहान। जिला भर से हेड कांस्टेबलान ने शिरकत की। तकनीकी मालूमात, तफ्तीशी सलाहियतों और महकमाना अमूर से मुतालिक आगाही को जांचा गया। शोरकोट में कपास की काश्त के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों को आगाही फ्राहम की जाने लगी। कोटला ज़रीफ खान में चौधरी अरशद के डेरे पर आगाही सेशन। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर ने कहा, तहसील में कपास की काश्त के लिए मुहिम जारी। गंदम की कटाई के बाद कपास की काश्त की तरगीब दी जा रही है। सदर भट्टा एसोसिएशन झंग सरवर कमाल गुजर के भांजे का इंतकाल। मरहूम तैयब गुजर के एसालो सवाब के लिए कुरान खानी। कोट साहिब सिंह में महफिल रस्मकुल का इनेकाद। शहर भर से सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद में पीर सैयद कफायतुल्लाह शाह बुखारी के सालाना उर्स के मौके पर महफिल मिलाद। तकरीब में उलमा कराम और मुरीदैन समेत अकीदतमंदों ने शिरकत की। जड़ावाला में डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रिजवी की सरबराही में हज तरबीती वर्कशॉप। जामे मस्जिद बिलाल में आज़मीन हज की बड़ी तादाद शरीक हुई। आज़मीन को मनासिक हज अहकामात और शरई मसाइल के बारे में आगाही दी गई। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम जानसराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार। तकरीब की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। सानिहा निस्तर पाक शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। अहमदपुर सियाल में शिया उलमा कौंसिल की नौमुंतखब काबीना की हलफ बर्दारी। तकरीब मरकजी इमाम बारगाह ज़ैनबिया कड़ीवाला में मुनाकिद। मेहमान खसूसी सूबाई सीनियर नायब सदर मसूदुल हसन ने हल्फ लिया। फैसलाबाद में फ्रेंड्स डिजिटल कलर लैब की जानिब से इनामी स्कीम। कस्टमर्स फोटोग्राफर्स को बजरिया कुरानदाजी इनामात दिए जाएंगे। सीईओ मोहम्मद शफी कहते हैं, एक माह में 500 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स ने कूपन हासिल किए। ग्रैंड इवेंट में उमरा टिकट दिए जाएंगे। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में फैसलाबादी खिलाड़ी छा गए। मरियम आसिम और सैयद हसन ने पंजाब के लिए सिल्वर मेडल जीत लिए। दोनों खिलाड़ियों का ताल्लुक फैसलाबाद के अस्मा टेबल टेनिस अकेडमी से है। कमालिया के सपूत ने शहर को अहम एजाज दिला दिया। अब्दुल रहीम ने टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया। अब्दुल रहीम ने सिंगल और डबल दोनों गोल्ड मेडल हासिल किए। दोस्त अहबाब की जानिब से शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। चौधरी शाफे हुसैन साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 8 ਟੀਮਾਂ डिपार्टमेंट्स दियां हिस्सा लै रही हैं, जिहदे च पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस, हायर एजुकेशन कमीशन। फैसलाबाद के मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल कबड्डी चैंपियनशिप का मेला सजने को तैयार। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन सरवर राना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कबड्डी चैंपियनशिप में डिपार्टमेंट की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कोशिश करेंगे इंटरनेशनल कबड्डी भी फैसलाबाद लाएं। फैसलाबाद में इंटर डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप का आखिरी रोज 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इवेंट में शिरकत की। चैंपियनशिप पंजाब का इनेकाद चेस एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। स्टार्स क्रिकेट टीम ने नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। स्टार्स ने इनविजिबल्स को 52 रन से शिकस्त दे दी। स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 156 रन बनाए। तूबा हसन 50 और सिदरा अमीन 30 रन के साथ नुमाया रहे।
और फैसलाबादी नौजवानों ने इतवार की शाम क्रिकेट के नाम कर दी। नौजवानों ने क्रिकेट से लुत्फानंदोज होने के लिए मैदानों का रुख किया। खुशगवार मौसम में क्रिकेट खेलकर छुट्टी का मजा दोबारा किया गया।